इम्यूनोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे सेकंड जो स्ट्रक्चर हमारे पास लिम्फ नोड। आपको पता है जो लिम्फ नोड है वो क्या है, सेकेंडरी ऑर्गन्स हैं। ये देखें सेकेंडरी ऑर्गन्स में लिम्फ नोड, स्प्लीन, टॉन्सिल्स और पेरिपेचिस होती हैं। तो आज हम लिम्फ नोड को डिस्कस करेंगे। ये एक सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है जिसके बहुत से एफरेंट होते हैं, यानी आने वाले रास्ते बहुत से होते हैं लेकिन जाने वाला एक ही रास्ता होता है जिसे बोलते हैं इफ्रंट, एग्जिट, ई फॉर एग्जिट। ठीक है, देखें ये स्ट्रक्चर है, इसमें इफ्रंट बहुत से हैं, एफरंट बहुत से हैं, आने वाले रास्ते बहुत से हैं। ये भी एफरंट है हमारे पास, ये भी एफरंट है, ये भी एफरंट है हमारे पास, और ये भी हमारे पास क्या है, एफरंट है। लेकिन इसमें जो एग्जिट है, इफ्रंट जिसे लिम्फेटिक्स बोलते हैं, वो जस्ट हमारे पास एक है। तो ये बात समझ में आ गई, यानी एफरंट बहुत से हैं, मैनी एफरंट्स हैं, लेकिन जो एग्जिट है पॉइंट वो एक है। ये इनकैप्सुलेटेड होता है विद ट्रेबिकुलाई से। ये ट्रेबिकुलाई आपका, ये ट्रेबिकुलाई है, ये इनकैप्सुलेटेड विद ट्रेबिकुलाई। ठीक है, और इसका जो फंक्शन है लिम्फ नोड्स का बेसिकली क्या होता है, इसके जो फंक्शन की बात करें, नंबर 1 इसका जो फंक्शन होता है, ये नॉन स्पेसिफिक फिल्ट्रेशन करवाता है। नॉन स्पेसिफिक फिल्ट्रेशन किसके ज़रिए करवाता है, थ्रू मैक्रोफेजिस के ज़रिए करवाता है, नंबर 1। और सेकंड इसका जो फंक्शन क्या होता है, इसमें बी और टी सेल्स, बी सेल्स और टी सेल्स घूम रहे होते हैं ब्लड के अंदर, लिम्फ नोड के अंदर। ठीक है, थर्ड इसका जो फंक्शन है वो क्या है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। अब यही इसने लिखा हुआ है, इसके जो फंक्शन की बात करें, नॉन स्पेसिफिक फिल्ट्रेशन बाय मैक्रोफेज, और सर्कुलेशन बी और टी सेल्स इसमें मूव कर रहे होते हैं, और इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है। सबसे पहले हम ना लिम्फ नोड है उसका स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। देखें, स्ट्रक्चर को समझने से पहले देखें ये क्या है, हमारे पास लिम्फ नोड का आउटर पोर्शन होता है उसे बोलते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स बेसिकली एक जो बैक्टीरिया है वो अटैक करता है। अगर बैक्टीरिया अटैक करता है तो कॉर्टेक्स में क्या होता है, बी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो बी सेल्स की क्या होती है, पोलीफ्रेशन, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स हो जाते हैं, क्योंकि ये इम्यून सेल्स हैं, और उसकी वजह से हमें क्या मिलता है, कॉर्टेक्स का साइज़ इंक्रीज हो जाता है। अगर सेकेंड पेज में कॉर्टेक्स का साइज़ क्या इंक्रीज हो जाएगा। ये सेकंड जो पोर्शन है इसका लिम्फ नोड से बोलते हैं पैराकॉर्टेक्स। पैराकॉर्टेक्स बेसिकली एक वायरस है, उसने अटैक किया है, तो उसकी वजह से यहाँ पे पैराकॉर्टेक्स में कौन से सेल्स होते हैं, टी सेल्स पड़े होते हैं, तो टी सेल्स की पोलिफ्रेशन हो जाती है। इसे बोलते हैं टी सेल्स जो पड़े होते हैं इनकी क्या हो जाती है, प्रोलिफरेशन, यानी टी सेल्स अपने साइज में इंक्रीज हो जाते हैं। अब सेकंड जो पोर्शन पड़ा हुआ हमारे आगे, ये वाला, इसको बोलते हैं मेडुला। अब मेडुला में बेसिकली क्या होते हैं, आपके प्लाज्मा सेल्स पड़े होते हैं, और आपको पता प्लाज्मा सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, इम्यूनोग्लोबुल्स को प्रोड्यूस करते हैं। ये हमारा हो गया कॉर्टेक्स लिम्फ नोड का। ये कॉर्टेक्स में आपको बेसिकली क्या बता रहा हूँ कि इसमें बी सेल्स होते हैं, और पैराकॉर्टेक्स में क्या होते हैं, टी सेल्स होते हैं, और मेडुला में आपको पता है कौन से सेल्स होते हैं, प्लाज्मा सेल्स होते हैं। अब इसे हम इसको फर्स्ट एड से भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये बेसिकली ये एक आपको स्ट्रक्चर है लिम्फ नोड का, वो बताया मैंने। सबसे पहले हम ना फॉलिकल्स को डिस्कस करेंगे। फॉलिकल्स बेसिकली ये जो लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे जो आउटर पोर्शन है कॉर्टेक्स का आउटर पोर्शन में बेसिकली क्या पड़े होते हैं, फॉलिकल्स पड़े होते हैं, लोकेटेड इन आउटर कॉर्टेक्स। यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि कॉर्टेक्स में कौन से सेल्स थे, बी सेल्स पड़े हुए थे, जो बैक्टीरिया के नतीजे में क्या होते हैं, उनकी पोलिफ्रेशन हो रही थी। अब बी सेल्स की ये ऐसी साइट है जहाँ पे बी सेल्स की लोकलाइजेशन और पोलिफ्रेशन होती है ड्यू टू इन्फेक्शन। अब इसमें दो तरह के फॉलिकल्स हैं, फर्स्ट प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं बेसिकली क्या होते हैं, ये डेंस होते हैं, डेंस इसी तरह, ये देखें आपको डेंस आ रहा है। लेकिन जो डेंस होते हैं और खामोश होते हैं, क्यूसेंट, इनएक्टिवेट होते हैं, क्यूसेंट। जो सेकेंडरी फॉलिकल्स है बेसिकली क्या होते हैं, ये पेल्स होते हैं, इनका जो सेंटर होता है वो क्या होता है पेल सेंटर होते हैं। सेंटर पेल होने की वजह से क्या इनका, नंबर 1 एक तो पेल है इनका सेंटर, और दूसरी का मकसद इसका क्या है, ये एक्टिवेट होते हैं। जबकि सेकेंडरी फॉलिकल्स एक्टिवेट हैं, जबकि प्राइमरी फॉलिकल क्विसेंट खामोश हैं। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ जो सेकेंडरी फॉलिकल्स हैं उनका जो सेंटर होता है वो पेल जर्मिनल सेंटर्स होते हैं, और इनएक्टिवेट एक्टिव होते हैं सेल्स। ये तो हमारा फॉलिकल का स्ट्रक्चर को हम डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड को स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, वो क्या है हमारा मेडुला।
ये हमारा मैंने आपको बताया था मेडुला है, ये हमारा पैराकॉर्टेक्स था और ये हमारा कॉर्टेक्स था, ये मेडुला है। देखें मेडुला में बेसिकली मेडुलरी कॉर्ड्स होते हैं नंबर 1 और दूसरे मेडुलरी साइनस होते हैं। मेडुलरी कॉर्ड्स में बेसिकली क्या होते हैं, पैक्ड लिम्फोसाइट्स होते हैं और सेकंड इसमें कौन से सेल्स होते हैं, प्लाज्मा सेल्स होते हैं जो इम्यूनोग्लोबुल्स को प्रोड्यूस करते हैं, दो तरह के, पैक्ड लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल। जबकि मेडुलरी साइनस में बेसिकली क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, मैक्रोफेजेस, और दूसरे इसमें क्या होते हैं, रेटिकुलर सेल्स होते हैं। अब यही मेडुलरी कॉर्ड्स हैं, उसमें लिखा हुआ है कि उसने मेडुलरी कॉर्ड्स हैं, मेडुलरी कॉर्ड्स, उसमें पैक्ड लिम्फोसाइट्स होते हैं और प्लाज्मा सेल्स होते हैं, और सेकंड इसमें जो मेडुलरी साइनस है उसमें रेटिकुलर सेल्स और मैक्रोफेजेस होते हैं। और जो मेडुलरी साइनस है, ये देखें मेडुलरी साइनस, ये किससे कम्युनिकेट कर रहा है, ये एफरेंट लिम्फेटिक से कम्युनिकेट कर रहा है। नेक्स्ट जो हम स्ट्रक्चर लिम्फ नोड में डिस्कस करेंगे वो बेसिकली हमारे पास क्या है, पैराकॉर्टेक्स। पैराकॉर्टेक्स आपको पता है, लेकिन ये लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर है, ये मैंने आपको बताया था, ये कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स के आउटर पोर्शन में बेसिकली क्या था, फॉलिकल था, और उसके आगे नेक्स्ट क्या पड़ा हुआ था, पैराकॉर्टेक्स पड़ा हुआ था, पैराकॉर्टेक्स। थर्ड इस पे क्या था, मेडुला। अब बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ ये ड्रॉ करने का ये है कि जो पैराकॉर्टेक्स है ये बिटवीन किन दो स्ट्रक्चर के बिटवीन होता है, फॉलिकल्स जो कॉर्टेक्स के आउटर पोर्शन में होते हैं, और सेकेंडरी मेडुला के दरमियान में होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें जो बेसिकली क्या होते हैं पैराकॉर्टेक्स में, टी सेल्स। आपको पहले बता चुका हूँ, अगर कोई वायरस है वो अटैक करेगा तो क्या होगा, टी सेल्स की प्रोलिफरेशन हो जाएगी जो पैराकॉर्टेक्स में पड़े हुए होते हैं। अब इसमें कंटेन टी सेल्स, और ये रीजन कॉर्टेक्स जो फॉलिकल्स के अंदर, कॉर्टेक्स बेसिकली आउटर पोर्शन में के फॉलिकल्स होता है, पड़ा होता है, तो उसके और मेडुला के दरमियान होता है ये पैराकॉर्टेक्स, फॉलिकल्स और मेडुला के दरमियान में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें क्या होते हैं, हाई एंडोथीलियल वेन्यूल्स होते हैं। आपको पता है जो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं वो इस तरह होते हैं, उनमें स्पेस नहीं होती। देखो ये एंडोथीलियल वेन्यूल्स होते हैं, उनमें थोड़ी थोड़ी स्पेस होती है। स्पेस किस वजह से होती है, इसका मकसद क्या होता है, ताकि ये बी सेल्स और टी सेल्स हैं ये ब्लड के अंदर क्या हो सकें, एंटर हो सकें, बी सेल्स और टी सेल्स। क्योंकि इसमें पैराकॉर्टेक्स में हाई एंडोथेलियल वेन्यूल्स हैं, इस वजह से बी और टी सेल्स क्या होते हैं, ब्लड के अंदर एंटर होते हैं, वेयर टी एंड बी सेल्स एंटर फ्रॉम ब्लड। और ऐसी कौन सी डिजीज होती है जिसमें पैराकॉर्टेक्स का क्या हो जाए, हाइपरप्लेजिया, मतलब पैराकॉर्टेक्स अंडर डेवलप होता है। तो जो पैराकॉर्टेक्स अंडर डेवलप होता है उस डिजीज़ का नाम है डी जॉर्ज सिंड्रोम। अब जो पैराकॉर्टेक्स इनलार्ज इन चीज़ों में होता है, आपको पता है, जब मैंने आपको ये बताया कि अगर वायरस अटैक कर रहा है, अगर कोई वायरस है, वायरस में कौन सा है, ये बेस्टन बार वायरस या वायरल इन्फेक्शन, उसने पैराकॉर्टेक्स पे अटैक किया है, उसके नतीजे में क्या होगा, वायरस ने अटैक किया है तो टी सेल्स की प्रोलिफरेशन हो जाती है, प्रोलिफरेशन इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स हो जाती हैं, और वो कहाँ पे पड़े होते हैं, पैराकॉर्टेक्स में पड़े होते हैं। अब ज़्यादा वायरस इन्फेक्शन कर रहा है तो टी सेल्स की ज़्यादा प्रोलिफरेशन होगी और पैराकॉर्टेक्स का क्या हो जाएगा, हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, और उससे लिम्फेडिनोपैथी हो जाएगी। अब यही उसने लिखा हुआ है पैराकॉर्टेक्स इनलार्ज कैसे होते हैं, अगर एक्सट्रीम सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स यानी बेस्टन बार वायरस या वायरल इन्फेक्शन अटैक करें जिसकी वजह टी सेल्स की प्रोलिफरेशन होती है, टी सेल की प्रोलिफरेशन होने की वजह से पैराकॉर्टिकल हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, लिम्फेडिनोपैथी हो जाएगी।